बिहार चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में भी गुजरात की तर्ज पर कैबिनेट बदलाव हो सकते हैं। दर्जन भर से ज्यादा मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। खबर तो यहां भी सामने आ रही है कि बीजेपी नई रणनीति के तहत मोहन कैबिनेट का विस्तार कर सकती है। मौजूदा मंत्रियों के परफॉर्मेंस पर अगर ध्यान दिया जाए तो अगर उनका परफॉर्मेंस सही नहीं बैठता है और रिपोर्ट अगर सही साट नहीं आती है तो कैबिनेट मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। कुछ मंत्रियों को विश्राम भी दिया जा सकता है। तो अपने अनुभव और तेज तर्रार शैली के रूप में किसी विधायक को मोहन कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल पिछले दिनों गुजरात में 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई। उनकी जगह कई दिग्गज, अनुभवी और जातीय समीकरण के साथ भारतीय जनता पार्टी ने नई कैबिनेट बनाई। इसके बाद अब माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। दरअसल बिहार चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कैबिनेट के विस्तार की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि गुजरात की तर्ज पर ही अब मध्य प्रदेश में भी 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी विधायकों और मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना शुरू कर दिया है। दरअसल उम्मीद जताई जा रही है कि मोहन यादव दिल्ली दरबार को ये रिपोर्ट कार्ड सौंपने वाले हैं और इसके बाद में ही मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की जो स्क्रिप्ट है वो लिखी जाएगी। उम्मीद तो यहां भी लगाई जा रही है कि कुछ नेताओं को विश्राम दिया जा सकता है तो कुछ नेताओं को संगठन की बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दिल्ली दरबार दे सकता है। इनमें कई दिग्गज नेताओं का नाम शामिल है, लेकिन फिलहाल जो जानकारियां सामने आ रही है, अलग अलग रिपोर्ट्स में जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक माना जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों की छुट्टी जो है वो मोहन कैबिनेट से हो सकती है और उनकी जगह किसी नए चेहरे को जगह मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। परफॉर्मेंस के आधार पर विकास जो विधायकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में किया है, अपनी सक्रियता के आधार पर, अपनी लोकप्रियता के आधार पर और पार्टी के समर्पण और का जो इनाम है वो विधायकों को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि दिल्ली दरबार अब जल्द ही इसको लेकर खाका तैयार करेगा और आने वाले दिनों में मोहन कैबिनेट की जो स्क्रिप्ट है वो एक बार फिर दिल्ली से लिखी जाएगी। माना जा रहा है कि सिंधिया खेमे में को भी एडजस्ट करने के साथ साथ जो संभाग है उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। सीनियर की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं गोपाल भार्गव को इसमें जगह दी जा सकती है मोहन कैबिनेट में। मालवा निमाड़ से भी किसी सीनियर नेताओं को जगह मिलने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। खबरें तो ये भी लगातार सामने आ रही है कि प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय के अलावा कई दिग्गज नेताओं की जो छुट्टी है वो मोहन कैबिनेट से हो सकती है। इनकी जगह किसी नए चेहरे, अनुभवी चेहरे और लोकप्रिय चेहरे को जगह मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और कई सारे समीकरणों को साध कर पार्टी अपने मोहन कैबिनेट में बदलाव जो है वो कर सकती है। फिलहाल अब देखना होगा कि मोहन कैबिनेट में ये बदलाव कब तक होता है और बिहार चुनाव का जो असर है और गुजरात की तर्ज पर जो बदलाव है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं या फिर नहीं। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए द डेली न्यूज़।